परिसर में हंगामा आप देख रहे हैं इस समय। वकीलों के साथ भी तो बदतमीजी करोगे। दोनों मैरिड है, दोनों के पास मैरिज सर्टिफिकेट है। इनके पास राइट है नहीं, पुलिस के पास जा सकते हैं, फिर भी बदतमीजी कर रहे हैं। ये देखिए पकड़ लिया लड़के को यहाँ पर ये देखिए मार पिटाई इन्होंने चालू की परिवार वालों ने। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, यह घटना है जिला पलवल की कोर्ट की। गांव के नाम में बताया नहीं करता, और बाकी वो औफदारियों का था जिसने मेरे को यह घटना बताई है और यह छोटी ही यह वीडियो भेजी है। प्रधान जी बहुत आदमी कैमरे लेकर बनाने लग रहे थे, शायद ये वीडियो वायरल हो भी जाए। मैं भाई बेशक हो जाओ, मैं किसी का काम का नाम नहीं बताया करता, ना आदमी का नाम बताया करता। तो उसने मेरे को बताया एक छोरा यूपी का और छोरी हरियाणा की। भाई ध्यान को नहीं पूरा, चाहे छोरी यूपी की और छोरा हरियाणा का हो, मेरा पूरी बात ध्यान को नहीं। बस ये अलग अलग थे, एक यूपी का एक हरियाणा का। उन मंदिर में जाके शादी कर ली। उनका मेल हुआ था सोशल मीडिया पे, फेसबुक का हो भाई, ये तम इंस्टा का हो, इस पर। तो उन्होंने घर क्या चक्कर कराया, घर के शादी नाट गए, क्योंकि उसे घर वाला को है पसंद नहीं आया होगा रिश्ता, और लड़की के घर वाले नाट गए होंगे। और बस सब माँ बाप यह बात सोचे हैं अगर तुम अपनी बेटी नीचे घर में ब्याह हो, जो संस्कारी खानदानी घर हो, भाई थारी बेटी ने दुख ना हो, जिंदगी भर ताई वह सुखी रहे, और भाई साहब उसने पति परमेश्वर मिले जो बुढ़ापा तक जीवन साथी रहे। नहीं तो ये आजकल आप देखने लग रहे हो 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में तलाक हो ले, मार पिटाई हो, कत्ल हो जाए, कितने बहुआ के कत्ल होने लग रहे, कितने छोरिया के कत्ल होने लग रहे। तो उसने बताया वो कितने पहले कोई मंदिर में वो शादी करके आ रहे थे, और वो घर वाला क्या ने वो धमका रखे थे, छोरा भी छोरी भी। वो उनने सोची बा कहते घर वाले तुमने मारे पीटे, छोरी वाला का ज्यादा भय रहा है, छोरा ने भी भय था कदे तन्ने मार दे, छोरी ने भी भय था। तो किसी ने बता दी होगी अगर तुम कोर्ट में चले जाओ और उड़े तुमने सेफ हाउस में सुरक्षा मिल जाएगी। ये अंग्रेजी में किए प्रोटेक्शन का आग्रह भाई। तो घरवाला ने भी इस बात का पता लग गया, अगर उन्हें ब्याह कर लिया और वो कोर्ट में आऊंगे तो दोनों तरफ से वो लड़का वाले भी लड़की वाले भी उस कोर्ट में पहुंच गए। पहले थे उनका इंतजार में खड़े हो गए, जब वो उड़ाए तो उन्हें देख लिया। एक वो पहले वकील से बात कर रखी होगी, किसी ने फोन पर करवा रखी होगी, वो वकील साहिबा इसमें वीडियो में भी नजर आया है, कौन की वकील होगी वो। बाकी वो जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई थी वह करवा दी होगी उसने। तो उनका और लड़की के घर वाले भी, लड़का का घर वाले भी, उन्हें लग गया पीटने। अच्छी मोटर बांधी, दुख था उनका, लड़की वाला का ज्यादा था, लड़का भी संभारा, लड़की भी संभारी। और फिर वो
पुलिस वाले खड़े खड़े देखते रहे, कोई नहीं गया नजदीक, क्योंकि ये हमारे जो पुलिस वाले हैं ये कानून का बंधन में बंधे हुए हैं। नहीं तो उन्हें भी पता है कि भाई वो हमारा समाज के लिए गलत है, हमारा समाज इसने मान्यता नहीं देता, और ये इसके वाले रास्ते कदे पार नहीं उतरा करते। लेकिन ये कानून का बंधन में बंधे उड़ो, जज भी कानून का बंधन में बंधे उड़ो। एक बार एक महाराज से बात हो गई थी, तो उसने भी आए कही थी, मिला प्रधान जी हम कानून में बंधे उड़ो। हाँ, नहीं तो हमने भी पता है, हम भी गांव देवात में पढ़े पढ़े हाँ, उड़े पढ़े लिखे हाँ, बड़े हुए हाँ, लेकिन कानून का है उसमें हमने हिसाब में फैसले देने पड़े। तो पुलिस वाले खड़े देखते रहे, आखिर में बोला प्रधान जी वो लड़की वाले लड़की ले गए, और लड़का न फिर वो कुछ पूछे भी हैं, वो अपनी बात बताओ भी है, अगर हमने लव मैरिज कर ली थी तो वह पहले तो मैं इन मंदिर आया मैं बताऊं हूं, तो तुम सनातन के ठेकेदार बन रहे हो। अगर हम सनातन के ठेकेदार हैं, लेकिन हमारा वैदिक हिंदू धर्म ने क्यों खत्म करने लग रहे हो? थारा सनातन में होंगे ये काम, हमारा वैदिक हिंदू धर्म में ये नहीं है। गांव गो हांड गोत माँ बाप की मर्जी के बिना कोई छोरा छोरा छोरी भाजकर न शादी करे, वो माँ बाप उनका भला की सोचा करे। हमारे बुढ़े बोला ही नहीं थे जो इतनी तसल्ली करया करते, लड़की वाले भी लड़का वाले भी, खानदान की संस्कारा की बट्टा चट्टे की, जब वो रिश्ते कामयाब होया करते। हमने कोई कोर्ट में यो केस नहीं देखा, तलाक वाला, आपस में वीर मर्दा का झगड़ा वाला, खर्चा वाला। भाई कोई आया होगा, हमारी नजर हम नहीं आया, हम भी कोर्टा में भाई लोगों के झगड़े में गए हाँ, लेकिन हमने नहीं देखा। आजकल कोर्ट इन झगड़िया की भरी पड़ी है, तो ये कानून की वजह तो हो रहा है। और मैंने एक वकील साहब ने भी कहो भाई तुम भी पैसे के पीछे इतने ना भागो, कम से कम उस आदमी का जुल्म तो देख लो। और बलात्कारी के तुम वकील हो जाओ, जो बलात्कार करके हत्या कर दे बेरहमी थे पैसे के लिए, तुम उनके वकील हो जाओ। और जो समाज से ऊपर होगा काम करें उनके वकील हो जाओ। तुमने भी सोचना चाहिए, उनको बताना चाहिए ठीक है कानून मान्यता दे, लेकिन थारा समाज इसने मान्यता नहीं देता। हम तुम नया प्रोडक्शन या और कुछ ये काम नहीं करवा थारा। हो सके काल ने किसी वकील का घर में भी वो काम हो जाए, किसी बेटी की बेटी बाज के चली जा, या किसी का बेटा किसी की छोरी ने बचा लिया हुआ है, और उसमें फिर झगड़े पड़ देंगे, कत्ल तक हो जाए हैं, सजा हो जाए हैं, घर का ताले बंद हो जाए। और भाई मेरी लाडो मैं तुमने भी समझाऊं, ये तुम ना करो ऐसा काम। जो थारे माँ बाप थारे इतने नखरे नाच उठाओ, वो आप अपने शौक मार के तुमने खर्चे दें, कितना भी गरीब बाप हो, थारे सारे शौक पूरे करें। मेरे लाडले थारा भी नहीं हुआ है, तुम पढ़ लिख के कामयाब बनो, और फिर तुमने मन चाह पति मिलेगा, थारी जिंदगी स्वर्ग होगी। जब तुम कामयाब हो जाओगे, ना पत्नी व पति का दबाव रहेगा, ना पति व पत्नी का दबाव रहेगा, दोनों ने पता लग जाएगा कि बराबर के कमावा है, इसकी भी कामयाब जिंदगी है, प्रेशर बनेगा और थारी शादी पार उतरेंगी। अगर तुम पढ़ते पढ़ते ये काम करने लग जाओगे, तुम कदे भी कामयाब नहीं हो सकते, नौकरी तुमने नहीं मिलेगी, बेरोजगार रहोगे, दिहाड़ी मजदूरी करोगे,
वह फिर किसी छोरे ने देख लेगी, उड़े चढ़े जाएगी, वह तो अपना कोई काम करने जाएगी, वह तो अपना छोड़ के चली जाएगी। ये वो छोरा और किसी छोरी ने लिया होगा। और आजकल एक यो गंदा, सब तक गंदा कानून भाई, चाहे सरकार मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दे इस बारे में, लेकिन मैं अपना मुंह देखना सब तक गंदा कानून बताऊंगा। जो लिव इन वाला है उसमें कोई तलाक की जरूरत नहीं। एक एक आदमी ऐसा कानून बना दिया, चाहे लिव इन में एक औरत रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो। बहुत से मेरे तरफ फोन आए हैं, प्रधान जी मारा छोरा अपनी ब्याह ओढ़ना है, बलकन छोड़ के भाज गया, लिव इन में नौकरी करिया करता उड़े तो किसी ने लेकर मारी बहू मारे बलकन छोड़ के भाज गई, लिव इन में चली गई, सोशल मीडिया पर हो गया। तो मेरे लाडले यो काम तुम ना करो। कितने केस होने लग रहे। ये जिंदगी, ये शादी कदे पार नहीं उतरिया करती। मैंने एक भी बता दियो भाई कोई, ये लव मैरिज की शादी जो 2010 के बाद हुई हो, किसी की पार उतरी हो तो कमेंट करके बता दियो। मेरे ख्याल में एक भी नहीं पाओगी। अगर कोई पाओगी तो वो समझौता कर रहे हैं, उनकी जिंदगी सही से नहीं चलिया करती। वो समझौता कर ले अपनी जिंदगी से, अगर भाई तो जो तने कर रखा यो भुगतना पड़ेगा, ये तेरे कर्मा का दंड था। पति भी पत्नी भी। तो मेरे लड़ लो, यो काम ना करो। उन अपने माँ बापा का बारे में सोच लो। जो वो कोर्ट में हो उड़े बेइज्जती हुआ है, तब माँ बापा की नहीं मानते, वो थारे माँ बाप रोंदे जा गामा में देहात में। हमारा बहुत बड़ी बेइज्जती मानना है इसने। और वो जो उसके परिवार वाले हैं, चाहे उनका भाई है, बाप से, दादा है, माँ है, उन्हें घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तुम ये सरकार का कानून ना मानो लग रहे, बुढ़ा रोने लग रहा, इसकी बात ना मानते। और फिर बताऊं मैं तुमने, अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो वो थारे दोनों परिवार का नाश हो जाएगा। पहले कितने कितने उदाहरण बताऊं मैं तुमने। लड़की वाले ने किधर लड़का बाप मार दिया, किधर लड़का मार दिया, किधर लड़का लड़की दोनों मार दिए। लड़का वाला परिवार खत्म हो गया, लड़की का परिवार जेल में चला गया, दोनों घर के ताले बंद हो गए। मेरे लाडलो, औलाद से माँ बाप अपना भविष्य देखे रहा औलाद में, बुढ़ापा का सारा की उम्मीद कराया करे है। बहुत सी उम्मीदों हैं भाई, पोता पोती होंगे, उन्हें पढ़ावांगे, उन्हें खिलावांगे। तुम उनके सपने ने एकदम जब बजाय खत्म कर दो। एक बार कह दो समझने तो फलाने तो लव मैरिज कर ली, फलानी लव मैरिज कर ली। क्या हुआ लव मैरिज? ये लिव इन वाले हैं, ये पहले इन्हें रखा लखाया करते। जो शादीशुदा आदमी, या चाहे वो कुंवारा है चाहे कुंवारी है, बगैर शादी के कोई किसी के पास रह कोई औरत, तो उसने रखा लखाया करते पहले। ये भाई उसमें सुधार कर दिया, इन्हें लिव इन लाग गया करने। रखेल तो शब्द बहुत माड़ा हो है। और भाई सरकार इसने नहीं करेगी, मैं बार बार बताने लग रहा। ये ज्यादातर का कुक्रम हमारे राजनेता के, मंत्रियों के बालक करें, अधिकारियों के, अफसर के करें। वो इस कानून में क्यों बदलेंगे? वो नहीं मानना थारे बालक गलत कदम उठाओगे थारी बेइज्जती होगी। तो भाई मैं सरकार वाला नहीं, राजनेता ने जो किसी भी पार्टी का हो, मनु को मेरे लड़ लो, तुमने कोई कुछ नहीं कह, क्योंकि ठाडा का नहीं कोई नहीं लिखा करता, ना कोई उसका बारे में बोलिया करता। इन्हें की वो सबकी भाभी हुआ कर है, ठाडे की वो सबकी काकी हुआ रहे, चाहे वो भाभी लग दियो। तो इस समाज ने ना तोड़ो मारे न, इस समाज ने बचा लो।
इलीविन करवा दो, लो मैरिज में संशोधन करवा दो, वो उठलाना बंद करवा दो। यो समाज थारे गुणगान करेगा और तुम मिसाल बन जाओगे। जो इसमें आवाज उठाओगा संसद में या विधानसभा में, और फिर और जितने भी सांसद उसका साथ देंगे, उस आवाज का समर्थन करेंगे, तुम एक किस्म के मिसाल बन जाओगे। अगर भाई फलाने फलाने आदमियां ने इन कानूनों में बदलाव करवाए, खत्म करवाए, उन्होंने हमारा समाज का भाईचारा बचा लिया। नहीं तो एक दिन ईसा आ जाएगा, गामा में बहुत केस होने लग गए हैं। तुम गामा में जाओगे, कहते तुम कुर्सियां की दूध पीने की बात देखो, तुमने ये गामा वाले 1.5 डंडा लेंगे, गाम में नहीं वोटने देंगे। अरे भाई मैं कहूं भी हूं मेरे लाडलो, इस जनता ने जीते हमारे उत्तर भारत में ये कानून आ क्या, ये हमारे ये सभ्यता के संस्कारों के संस्कृति के खिलाफ है, रीति रिवाज के खिलाफ है। उन्हें इनका जवाब भी लेना चाहिए और उनको कड़वापन तक कहना भी चाहिए, भाई इनका समाधान करवा दो, नहीं तो हम तारी कोई आओ भगत नहीं करेंगे, तारी कोई मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। जब इन तक पंडा छुटेगा, नहीं तो मेरे लाडलो ये न्यूए बड़का जिंदगी खत्म होती रहेंगी। न्यूए बसे बसाए घर उजड़े जाएंगे, न्यूए घर का ताले लगते रहेंगे, न्यूए परिवार पूरे के पूरे जेल में जाए जाएंगे। सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा हमने जनता ने। जब ये कानून खत्म हो गया, जब हमारा समाज सुखता बसाकर हमारे बड़का ही जिंदगी बचेगी और हमारी इज्जत बचेगी। अरे भाई ई बागा पुलिस उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेगी, वह छोरी भाई मान जाएगी इस बात ने, या भाई पुलिस द्वारा फिर जाएगी, वो बात भाई फिर बताओगा जब मैं बता दूंगा और कोई सी वीडियो। तो साथियों आप बताइयो, जो उन घर वाले नौ बालक पीटे हैं, अगर सब नहीं पीटने लग जाए तो इसमें कितनी कमी आ जाएगी। छोरा ने हाथ नहीं लेनी चाहिए, ये तुम नहीं मानो थारा बहू आगी थापे लाग गए, थारा ब्याह नहीं जाता, इसके गंभीर परिणाम हैं। किसी बहू आओगी थारे इन द्वारा जोड़े थापे लवाओ हो, अगर दूसरा परिवार भड़क गया तो उड़ा कहेंगे सीटें लागेंगे, मेहंदी क्या नहीं लागेंगे। इसलिए लड़का ने भी अपने छोरे समझाने चाहिए, उन्हें संस्कार देने चाहिए। अगर भाई किसी की बहन बेटी को गलत नहीं भकाना चाहिए, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और छोरी वाला ने भी, मेरे लाडले सबसे बड़ा हमारे धन पूंजी बड़का की है, कर लो कितना धन इकट्ठा, लेकिन जिस दिन थारा बालक ये काम कर देंगे, कितना ही धन हो तुमने समाज में लेकर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस पैसे का चक्कर में छोड़ के और अपने बड़का की रखवाली कराया करो, उनके कॉलेजा में जाया करो, उनका पता कराया करो, हॉस्टला में रहूँ पता कराया करो। अगर भाई हमारा बालक है और टाइम पर आवा है कि नहीं आता, भाई आवारा रहे है, अपने पहले रखवाल कर लोगे तो भाई सुखता बच जाओगे, तेरे बड़का भी जिंदगी बच जाएगी। और नहीं तो भाई न्यू कोर्ट में जूता पजारी होगी जो करिए इस परिवार में हुई है, खुलेआम बेइज्जती होगी। तो साथियों आप दे दियो अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।